Hello dear students, how are you all beta? I hope you all fine. Today I'm again with you with new topic, okay? New topic means we have already learned this all, noun, proper noun. Proper noun we have not learned, but we have now learned common noun, okay? So today I'm going to teach you what is a noun, proper noun and common noun means मैं हर क्लास में आपको इसके बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन तो देती ही हूँ, लेकिन आज कुछ एक्टिविटी के साथ आपको समझाने वाली हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए और आपके जो भी डाउट्स होंगे आपके मन में वो सारे डाउट्स जो है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा पिक्चर बनाया है। यू कैन सी दैट द पिक्चर ऑफ गर्ल, आप ये बोल सकते हो गर्ल है, बॉय है। यहाँ पे एक पर्सन का हमने पिक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन के पूरे बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं। हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है, हर पर्सन का अपना बॉडी होता है, बॉडी में अलग अलग हमारे पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉडी पार्ट्स बनाया हुआ है, उनके नेम्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ नेम्स लिखा हुआ है। तो इससे हम समझेंगे जैसे कि अब इंसान है, पर्सन उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, तो उनके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स ही कहलाते हैं। सबके अपने नाम है, तो सबके अपने नाम है, तो वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स है। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर हेयर, हमारे सर में बाल होते हैं, हेयर हमने बोला ये नेमिंग वर्ड है। आइस हमने बोला नेमिंग वर्ड है। फ्लैट मतलब चोटी हमने बोला, सो दैट इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड। यहाँ पे हमारा माउथ है, माउथ भी हमने माउथ बोला, वो भी नेमिंग वर्ड है। वैसे ही हमने यहाँ पे हैंड भी हमारा नेमिंग वर्ड है। फिंगर, हमारे फिंगर भी होते हैं, फिंगर भी हमारा नेमिंग वर्ड है। हमारा स्टमक भी होता है हमारा, तो स्टमक मतलब पेट भी नेमिंग वर्ड है। लेग, हमारे लेग्स भी होते हैं, वो भी नेमिंग वर्ड है। यहाँ पे फीट, हमारे पैर के पंजे होते हैं, वो भी नेमिंग वर्ड है। और इसके अलावा जो भी बॉडी पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं वो सारे के सारे, मतलब ये हमने आपको बताने की कोशिश की है कि चाहे वो एक फूल हो, पत्ती हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई सा प्लेस हो। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लेस का पिक्चर बनाया हुआ है जो कि पार्क है। पार्क में कुछ क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स उड़ रहे हैं, क्लाउड्स मतलब बादल जो कि उड़ रहे हैं। वैसे ही एक ट्री है, पार्क में ट्री भी होता है। कुछ बर्ड्स है जो फ्लाई कर रहे हैं, कुछ एक स्नेक है जो कि चल रहा है। ठीक है, एक बॉल है, बॉल को बच्चे क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं ना, तो ये चिल्ड्रन, ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये बताने की हमने कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स ही हमारे नाउन है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, मैंने आपको बिल्कुल बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा जितनी भी दुनिया में चीजें होती है ना, सबके अपने नाम होते हैं, वही नाम ही हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नाउन्स है। तो अब ये नाउन्स तो है, ये पर्सन है एक, या हम बोल सकते हैं ये गर्ल है, तो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, दोनों में से कोई एक है, गर्ल है या बॉय है। गर्ल, जितने भी दुनिया में गर्ल्स होते हैं सारे गर्ल्स को हम गर्ल्स ही करके बुलाते हैं, तो गर्ल्स दैट मीन्स कॉमन नाउन। सबको, सारे गर्ल्स को हम गर्ल्स करके बुलाते हैं, तो दैट इज कॉमन नाउन। सारे बॉयज को बॉयज करके बुलाते हैं, तो दैट इज कॉमन नाउन। सारे बर्ड्स को बर्ड्स कह के बुलाते हैं, तो दैट इज कॉमन नाउन। सारे क्लाउड्स को क्लाउड्स करके बुलाते हैं, सो दैट इज कॉमन नाउन। सारे ट्रीज को ट्रीज कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। सारे गर्ल्स को गर्ल्स कह के बुलाते हैं आगे, दैट इज कॉमन नाउन। सारे बॉल्स को बॉल्स कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। सारे फिंगर्स को फिंगर्स कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। सारे स्टमक्स को स्टमकी कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। सारे लेग्स को लेग्स ही कह के बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, हेयर को हेयर करके बुलाते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। जितनी भी चीजें हैं इन बॉडी पार्ट्स के सबको सेम नाम से ही हम बुलाते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉमन नाउन। अब हम चलते हैं, अब ये बॉय है या गर्ल है, इसका एक हमने नाम दे दिया। अब ये है गीता। ठीक है, अब हम इसको गर्ल नहीं बोलेंगे या बॉय नहीं बोलेंगे, हम इसको एक प्यारा सा नाम देंगे जिसका जो नाम होगा गीता। ठीक है, अगर लड़का होगा तो इसका क्या नाम देंगे, राजा देंगे। अगर लड़की है तो इसका हमने नेम देंगे गीता। तो गीता इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये तो वैसे तो गर्ल है, लेकिन हमने इसको स्पेशली नाम दिया है ताकि ये स्पेशल लगे, तो ये स्पेशल नेम हो गया इसका। ठीक है, अब हमने इसको स्पेशल नाम दिया है तो ये क्या बन गया, स्पेशल नेम। स्पेशल नेम को हम क्या कह के बुलाते हैं,
प्रॉपर नाउन करके बुलाते हैं। ठीक है, अगर किसी का भी नाम, चाहे वो शहर हो, इस पार्क को हमने पार्क बोला, ठीक है, अभी पार्क के बदले हम इसको काजीरंगा पार्क बना देते हैं, हम इसको स्पेशल नाम दे देते हैं काजीरंगा। तो ये पार्क नहीं रह गया, पार्क अगर होता तो क्या होता, कॉमन नाउन होता, लेकिन इस पार्क को हमने एक स्पेशल नेम दिया। क्या नाम दिया? काजीरंगा पार्क। तो जब हमने इसका नाम दिया काजीरंगा पार्क, ये बन गया स्पेशल नेम। स्पेशल नेम मतलब प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे एक गर्ल है, दो गर्ल्स है, इसका हमने नाम, इस गर्ल का नाम दिया रानी, अब इस गर्ल का नाम रूही दे दिया, स्पेशल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड को हमने हाई क्लाउड मीन्स ब्लैक क्लाउड बोल दिया। ठीक, ब्लैक नहीं, हाई नहीं, इस क्लाउड का भी हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, ब्लू क्लाउड, जो भी है, ब्लू नहीं, कुछ भी नाम दे दिया, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन बन गया। अब ये बर्ड्स है, बर्ड्स को हमने इनका, अब ये बर्ड्स है तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब ये हो सकता है स्पैरो हो सकता है क्रो हो, जब इनको हम बोलेंगे क्रो तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये इसका नाम पिजन दे दिया, पिजन प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब ये ट्री है तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन हमने इसका नाम दे दिया मैंगो ट्री, तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अब वैसे ही अगर इस गर्ल का नाम हम बॉय भी देते हैं, बॉय जैसे राजा करके बुलाते हैं, तब भी प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, ये छोटा सा रिवीजन था बेटा, हमने हर क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते जा रही हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाए, आपको कोई भी डाउट आपके मन में मत रहे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक कर आप दोबारा उसको सुन सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बेटा एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ही होते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड कोई भी नेमिंग वर्ड की अच्छी या बुरी बातें बताता है, क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब नाउन को जो डिस्क्राइब करता हो, नाउन के बारे में बताता हो। डिस्क्राइब मतलब बताना, नाउन को डिस्क्राइब करता हो। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं, वैसे ही उसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ही होता है, नाउन और नेमिंग वर्ड्स एक ही होते हैं। प्रोनाउन, हाँ, अब प्रॉपर नाउन और स्पेशल नेम एक ही होते हैं। ठीक है, अब कॉमन नाउन अलग होता है, जो सबके लिए एक ही नाम यूज हो वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है नाउन को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिप्स, ये माउथ है, माउथ, स्मॉल माउथ, ये माउथ कितना बड़ा है, स्मॉल है कि बिग है? चलिए इसको हम बिग माउथ बोल देते हैं। ठीक है, अगर बिग भी बोले तो बिग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि इसके माउथ को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके माउथ के बारे में बता रहा है, तो बिग मतलब बड़ा, सो बिग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, बिग जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब हम मान लेते हैं इसका जो माउथ है छोटा है, तो स्मॉल माउथ, तो स्मॉल माउथ, स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब मान लेते हैं फ्लैट, फ्लैट, तो चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं माउथ को। माउथ कैसा है, बिग है या स्मॉल है? बिग है तो बिग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, अगर स्मॉल है तो स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये माउथ मतलब जो नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट मतलब छोटी, ये बिग लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग है तो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, शॉर्ट है तो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, स्मॉल क्वालिटी का है या लॉन्ग क्वालिटी का है। वैसे ही आइस, आइस बिग है या अट्रैक्टिव। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइस जो है अट्रैक्टिव है या स्मॉल है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी बोलेंगे तब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, अगर स्मॉल भी बोलेंगे तब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, वैसे ही हेयर, हेयर कैसे है, ब्लैक है या व्हाइट है या ग्रे है? ठीक है, ब्लैक भी बोलेंगे तो भी उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ग्रे भी बोल रहे हैं तब भी उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं।
ठीक है, व्हाइट भी बोल रहे तब भी उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे फिंगर, फिंगर कैसे है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, थिन है या थिक है। ठीक है, थिन है बोलेंगे तब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, थिक बोल रहे हैं तब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। वैसे स्टमक, हाउ इज स्टमक, पेट कैसा है, बड़ा है या छोटा है, बिग है तो बिग भी हम बिग वर्ड जो है डिस्क्राइबिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिग मतलब बिग भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, स्मॉल है तो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, लेग कैसे है इनके, लेग कैसे है, लॉन्ग है या शॉर्ट है। ठीक, हाँ अब हो गया। अब हम चलते हैं पार्क की तरफ। अब पार्क कैसा है, बिग पार्क है या स्मॉल पार्क है। ठीक है, बिग भी बोलेंगे तो इसके पार्क के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, शॉर्ट भी बोल रहे हैं तो भी हम पार्क को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्क में क्या क्या चीजें हैं और कितने सारे चीजें। पार्क इज हैविंग मोर थिंग्स। ठीक है, मोर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि यहाँ पे पार्क में क्या क्या चीजें हैं वो बता रहे हैं। पार्क इज हैविंग मीन्स ट्री, क्लाउड एंड birds, many more things are available in that park. So many or more, that is describing word. ठीक है, many park has many things, park has more things. तो more और many दोनों के दोनों जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। बिग आईज, दिस गर्ल नेम इज रीटा। व्हाट इज दिस गर्ल नेम, रीटा, एंड रीटा इज हैविंग बिग आईज। इस गर्ल का नाम क्या है, गर्ल हमने बोल दिया कॉमन नाउन, गर्ल मतलब कॉमन नाउन ले लिया। उसके बाद नेम इज रीटा, रीटा बोला, प्रॉपर नाउन बोल दिया। प्रॉपर नाउन के साथ हमने बोला ही इज हैविंग बिग आईज, नाउन को हमने डिस्क्राइब कर दिया। इज दिस गर्ल नेम इज रीटा, सी इज हैविंग बिग आईज, सी इज हैविंग बिग आईज। सी क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को भी हमने यूज कर लिया क्योंकि ये सारे के सारे हमने वर्ड्स पढ़ लिया है ऑलरेडी, वी हैव लर्न दिस ऑल वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे द सी इज हैविंग बिग आईज, सी क्या है, सी प्रोनाउन, और इज हैविंग बिग आईज। ठीक है, इज क्या है, इज स्पेशल, इज क्या है, आप लोगों को मैंने इज भी पढ़ाया हुआ है, आर भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है जिसको हमने सी इज हैविंग, सी इज प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, बिग आईज, बिग आईज, बिग क्या है, एडजेक्टिव, बिग जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, आईज क्या है, आईज अगेन नाउन। ठीक है, वैसे ही ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, तो ब्लैक क्या है, ब्लैक डिस्क्राइबिंग वर्ड, हेयर इज नाउन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ब्लैक क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं स्मूथ माउथ। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, स्मूथ माउथ नहीं हो सकता, स्मॉल माउथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल माउथ। ठीक है, तो स्मॉल माउथ छोटा सा मुंह, स्मॉल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स माउथ। स्मॉल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि माउथ मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन कैसा है, स्मॉल है या बिग है। बिग स्टमक, स्टमक क्या है, नाउन है, नाउन को बिग जो है डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव अगेन। ठीक है, अब स्मॉल हैंड्स, ये हैंड्स कैसे हैं, हैंड्स मतलब नाउन, अब नाउन को स्मॉल डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बर्ड्स, यहाँ पे कितने बर्ड्स है, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर, 4 बर्ड्स। तो ये 4 बर्ड्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, 4, तो यहाँ 4 जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे 1 ट्री, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, यहाँ पे कितने ट्रीज है, 1 ट्री, ओनली 1 ट्री इज देयर। ठीक है, तो 1 ट्री को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ट्री नाउन है, अब इस ट्री को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, 1 डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस इज अगेन 1, दिस 1 मीन्स जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ट्री को फिर से डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आर नाउन, प्रोनाउन एंड कॉमन नाउन्स, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम।
that's all for today's class, students. If you like my class, please subscribe my channel and share with your friends so they can also learn this easy method, means very simple and easy method. Thank you, and that's all for today's class.